हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सर आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं और ये साइंस से है। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का हृदय के बारे में जो है क्लास 10th में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम लोग बड़ी बारीकी से और बहुत अच्छा तरीका समझेंगे। इसका कार्य क्या रहता है और जो है इसको बनाना किस प्रकार से है, इसका फिगर आपको कैसे बनाना है, सबको बढ़िया तरीका से आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन जो पूछेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें। यानी मानव हृदय जो होता है मतलब आदमी का जो हृदय होता है जिसको हम लोग दिल भी कहते हैं और उसको जो है मतलब जो इसका सचित्र वर्णन करें। मतलब सचित्र का मतलब हुआ कि चित्र के साथ आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम दो चित्र बनाए हैं। एक जो है इस प्रकार से ये हृदय है, इसी प्रकार से हृदय बनाना है आपको एग्जाम में भी। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लोग ये जो है एक मैप है, यानी हृदय जो किस प्रकार का कार्य करता है वो जो आपको यहाँ से समझ में आएगा। एग्जाम में इस प्रकार से आपको बना देना है और ये जो है आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं। देखिए अब चलते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जो हम ये बताएंगे इसका पार्ट्स का नाम लिखेंगे और ये कार्य क्या होता है उसका जो है कुछ सब्जेक्टिव यानी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखना है आप लोग को कि हृदय जो होता क्या है। मेनली आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हृदय का कार्य क्या होता है, हृदय का कार्य क्या होता है और हृदय का काम क्या होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए हमारे शरीर में जो है हम लोग क्या करते हैं, मानव क्या करता है, इंसान क्या करता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन लेने से हम लोग को क्या होता है कि हम लोग का ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है उसमें क्या रुधिर जिसको कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, उसमें मिल जाता है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा ब्लड सीधा सीधा ऐसे समझिए कि हमारा जो है ब्लड में जो है जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमारा ब्लड शुद्ध कहलाता है। और जब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी आ जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आ गया तो वो अशुद्ध कहलाएगा। ये दो बात आप याद रखिएगा जिससे आपको यहाँ पे समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है सबसे पहले हृदय में जो चैम्बर होता है, कोष्ठ जो होता है, कोष्ठ मतलब कोठा, कोठा भी कह सकते हैं या कोष्ठक कह सकते हैं। ये जो होता है हम लोग का 4 गो कोष्ठ होता है, 1 2 3 4 कोष्ठ होता है। ऊपर वाले को कहते हैं, एक को कहते हैं दायां अलिंद, दूसरा को कहते हैं बायां अलिंद, और नीचे वाले जो ये है इसको कहते हैं हम लोग दायां निलय, इसको कहते हैं बायां निलय। ये जो है इस प्रकार से जो हम छोड़ दिए हैं ये वॉल्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्व, या टटस्की इंग्लिश में कहा था कि या वॉल्व, सीधा समझो वॉल्व कहलाता है। यहां समझिए ये हमारा कौन हाथ है, ये हमारा जो है ये हमारा जो हो गया बायां हाथ और ये हो गया दायां हाथ। तो बायां साइड देखिए, बायां साइड जो है तो ये कहलाएगा बायां अलिंद और नीचे वाला कहलाएगा बायां निलय। ये हमारा जो हो गया ये हो गया हमारा जो है दायां हाथ। तो दायां साइड वाला जो है ये कहेगा दायां अलिंद और दायां निलय। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या कि इंसान में एक फेफड़ा होता है जिसको हम लोग फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस, और मानव शरीर का बहुत सारे अंग होता है। तो होता क्या है कि ये फेफड़ा का कार्य ये है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना और ऑक्सीजन को अंदर करवा देना। ये फेफड़ा से होता है हम लोग का। जैसे हम सांस लिए, हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अब सांस लेकर छोड़ेंगे ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 और O2 कहते हैं। O2 तो कहते हैं ऑक्सीजन को, CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर देखिए तो वो फेफड़ा के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से आप देखिए ये क्या है। सबसे पहले यहां पर जो होता है रक्त को ले जाने और ले आने वाला जो होता है इस साइड जो होता है, जब यहां पर जो है फेफड़ा से यदि रक्त ऑक्सीजन देकर जब उसको भेजेगा तो ये जो एक कहलाता, एक कहता फुफ्फुसीय शिरा, या इसका दूसरा नाम है या फुफ्फुसीय शिरा, शिरा डायरेक्ट कह सकते हैं या फुफ्फुसीय शिरा। ये क्या होता है, यहां पर लिखिए हम ऑक्सीजन युक्त। यहां से जो फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजन के साथ यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन के साथ होता क्या, 1 नंबर में ब्लड में ऑक्सीजन के साथ सीधा आ जाता बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आने के बाद होता क्या है, ये जो ये वॉल्व के द्वारा ये बायां निलय में इन करता है, यानी बायां निलय में जाता है। और बायां निलय जो है पूरा पंप करता है, शरीर का पूरा पंप करके क्या करता है, मतलब जो है ब्लड को पूरा पंप करके पूरा शरीर में, हमारा शरीर के अंग अंग तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। जैसे पाइप देखते होंगे आप लोग, मोटर में पाइप जो होता है वहां से मोटर जब चलता है तो वहां पे पाइप से पानी जब निकलता है तो पंप कौन करता है, मोटर करता है। इसी प्रकार से ये जो बायां निलय जो है ये ब्लड को पंप करता है, फेंकता है और फेंक करके सीधा कहाँ भेज देता है। इतना पावर रहता है इसमें कि हमारा शरीर का हर एक कण कण में ये ब्लड दौड़ता है। तो ये हमारा शरीर के अंग में चले गया। तो यहाँ पर आप समझिए ये प्रमुख, ये आप जो है यहाँ इन किससे किया
तो ये ब्लड जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये फुफ्फुसिया शिरा से होते हुए बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बायां नीलय में गया। अब बायां नीलय से जब पंप किया गया तो सीधा आ गया यहाँ पे शरीर के अंग में। तो लेकिन बायां नीलय से जब पंप किया तो कहाँ, किसके द्वारा आया? तो इसका नाम है प्रमुख धमनी, या इसको कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? महाधमनी। ये याद रखिएगा, ये आपको काम लगेगा। अभी हम समझा रहे आपको मैप के द्वारा। यदि बढ़िया से वीडियो आप देखिएगा तो आपके दिमाग में एक एक बात बैठते जाएगा। और ये जो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपका जो है ये फिगर भी सही रह जाएगा और एक्सप्लेनेशन जो करेंगे वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, फेफड़ा के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है और फुफ्फुसिया शिरा के द्वारा ऑक्सीजन के साथ बायां अलिंद में आता है। और यहाँ पे वॉल्व है, वॉल्व के द्वारा बायां नीलय में जाता है। बायां नीलय से ब्लड पंप होकर हमारे जो है प्रमुख धमनी यानी महाधमनी के द्वारा सीधा हमारे शरीर के अंग में आ जाता है। जब हमारे शरीर के अंग में ब्लड जाता है तो होता क्या है, वहां पर जो है ऑक्सीजन जो है, मतलब ऑक्सीजन का ब्लड जाने के बाद जब वापस आने लगता है तो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। यदि बहुत ज्यादा कमी आ जाता है तो उसको हम लोग कहा जाता है ऑक्सीजन रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रहित। जब ऑक्सीजन में कमी आता है तो क्या उसमें जाएगा, तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब ये क्या करता है, तब यहां तक ब्लड जो है ये शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में गया। जब शरीर से वापस हमारे ब्लड फिर हार्ट में जाता है तो ये हो गया अशुद्ध ब्लड। ऐसे भी कह सकते हैं, या ऑक्सीजन रहित ब्लड कह सकते हैं, या अशुद्ध ब्लड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अशुद्ध ब्लड जो जाता है तो ये आता है हम लोग का दायां अलिंद में। कब आता है? दायां अलिंद में। और दायां अलिंद जो है ये वाल्व के द्वारा दायां नीला में फेंक देता है ब्लड को, यानी उसमें डाल देता है। और दायां नीला भी पंप करने का काम करता है। जब यहां से ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद फिर जाता कहां पर? फुफ्फुस में। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ जाता है, यानी हम लोग जो फेंकते हैं सांस, यानी सांस निकालते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन फिर इन करके फिर ब्लड शुद्ध करके फिर इसमें जाता है। तो यहां से आपको उम्मीद है कि ये मैप समझा होगा। आप यहां पर समझिए, एक नंबर यहां जो लिखे है, एक नंबर में फुफ्फुसिया शिरा के द्वारा शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो सीधा आया बायां अलिंद में। उसके बाद 2 नंबर में जो है बायां अलिंद 2 नंबर में हो गया। बायां अलिंद क्या किया? बायां नीलय में डाल दिया। बायां नीलय क्या कि तुम जाओ पूरा शरीर के अंग अंग में चले जाओ, वो पंप करके भेज दिया। और तीसरा नंबर में फिर वो शरीर के पंप के ये जो है महाधमनी के द्वारा जो हमारे पूरा शरीर के अंग में गया। पूरा शरीर के अंग में आने का फिर वापस जो आया तो हमारा ब्लड क्या हो गया, वहां तक में उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी आ गया। तब पूरा शरीर क्या करता है, ये जो है महाशिरा, यहाँ पे जो है महाशिरा के द्वारा क्या करता है, अशुद्ध ब्लड। आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अशुद्ध ब्लड किसके द्वारा आता है, तो महाशिरा के द्वारा बोलिएगा। किसके द्वारा? तो महाशिरा के द्वारा। अब 4 नंबर महाशिरा के द्वारा सीधा चले गया दायां अलिंद में। अब देखिए यहाँ पे दायां अलिंद में जाने के बाद अब ये जो अशुद्ध ब्लड को दायां नीला में भेजा। अब दायां नीला कहता तुम अशुद्ध है, तुमको हम भेजते हैं आप फेफड़ा के पास। वो भेजा फेफड़ा के पास। फेफड़ा से यहाँ से जो फेफड़ा के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे जो ब्लड जो है कार्य करता है। तो हमारे कार्य क्या, मतलब ब्लड का मेनली जो ये हार्ट जो है इसका मेनली काम ये है कि जो है अलिंद से लेकर नीला तक जाना है। और नीला क्या कर दिया जाता है, ब्लड को पंप कर देता है पूरा शरीर में। तो यही काम है कि शुद्ध ब्लड को लेके जाना, पूरा शरीर में छोड़ना। अब पूरा शरीर में जब वो ब्लड चले जाता है तो अशुद्ध जब हो जाता है तो फिर उसको हटे में ले आना होता है। फिर हट में आके फिर जो वहाँ पंप करके फेफड़ा के पास भेज देना। तो इस प्रकार से हमारे जो है हार्ट काम करता है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। तो ये जो है एक प्रकार का मैप है। क्या है? ये एक प्रकार का मैप है। अब जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जब यदि आपको समझ में आ गया तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको ये फिगर बना देना है और सबका पार्ट्स का नाम लिख देना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा तरीका से और इसका पार्ट्स का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे देखिए, आपको जो हम मैप बता दिए वो मैप के द्वारा आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। सब जो चीज हम बताए वो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो बात है वो मैप तो बनाने से नहीं होगा, वो भी बना दीजिएगा और साथ साथ ये बनाइएगा तब उसमें नंबर मिलेगा। लेकिन ये बनाना जरूरी होता है। तो इसमें जो ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से आप फिगर बना देना है और कुछ जो है पार्ट्स का नाम लिख देना है। सब पार्ट्स का नाम लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि आप एमबीबीएस के स्टूडेंट नहीं, आप 10 क्लास स्टूडेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले बात यहाँ पर क्या कर रहा है कि हृदय में जो है क्या क्या है। तो हम यहाँ पर लिख दिया अलग अलग, ये महाधमनी होता है, ये फुफ्फुस धमनी होता है, ये फुफ्फुस शिरा होता है, ये बायां अलिंद, आपको पता होगा कि बायां अलिंद ये है और बायां नीला ये है दायां नीला और ये है फुफ्फुस वॉल्व बताए होंगे। उसके बाद ये जो है दायां अलिंद, क्या है, दायां अलिंद है
और उसके बाद ये है महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा। तो इस प्रकार से आप पार्ट्स के नाम लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए, आप इस प्रकार से सिंपल सा ऐसे बना देना है, फिगर इस प्रकार से बना देना है और ये पार्ट्स का नाम लिख देना है। और ये इतना जब लिख दीजिएगा आप, तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं कि एक्सप्लेनेशन करना जरूरी होता है। तो हृदय के जो है औसत वजन, हृदय के जो हमारे जो हार्ट होता है, हमारे दिल जो होता है, उसका जो औसत वजन होता है ये 250 से लेकर 350 ग्राम होता है। दुनिया का भी ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो हृदय के जैसे काम करे। हम लोग जब से जन्म लेते हैं और जब तक हम लोग का देहांत नहीं हो जाता तब तक हृदय का जो है वो मशीन ऐसा है कि चलते रहता है। तो ये बात है, जिस दिन हृदय का धड़कन रुका उस दिन हम लोग भी रुक जाएंगे। तो दुनिया में ऐसा कोई मशीन ऐसा नहीं बना है। अब चलिए, हृदय ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यानी कि चेंज होता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो ऐसा मशीन कोई ने बना है जो हृदय के जैसा काम करे। अब यार देखिए, कहता है इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। अभी आपको पता होगा कि इसको शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। वहां से ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। उसके बाद कहता है यह शरीर के सबसे व्यस्त अंग है। यह जो है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अभी आपको बतेबे किए, हम लोग जब से जन्म होता है, जन्म से पहले यानी हम लोग जब अपने माँ के जो गर्भ में जो रहते हैं, वहां से ही हम लोग का हृदय धड़कना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अभी जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक उसका हृदय धड़कते रहता है, कभी वो बंद नहीं होता। जिस दिन बंद होगा उस दिन आदि बंद हो जाता है। अब आगे चलते हैं। कहता है यह शरीर के सबसे व्यस्त अंग है, ये तो आपको पता चल गया होगा। कहता है हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। ये जो हृदय है ये एक परत के द्वारा घिरा होता है, जिसका नाम होता है प्रेडिकार्डियम। क्या नाम होता है? प्रेडिकार्डियम, या इसका दूसरा नाम भी है हृदय आवरण भी कह सकते हैं, हृदय आवरण भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहता है हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, हार्ट के बारे में जो पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। उसके बाद कहता है हृदय की दर। अब यहाँ पर भी ये देख लेना आप लोग को हृदय का दर क्या है। कहता है हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। एक दिन में तब कितना हो गया? तो आप गुना कर लीजिएगा, टोटल हो जाता है 1,03,680 बार जो हमारा एक दिन में क्या होता है, 24 घंटा में हृदय धड़कता है। अब नवजात शिशु जो अभी बच्चा है, उसका जो हृदय धड़कता है 80 से लेकर 100 बार धड़कता है, जो वो बच्चा है। इसलिए बच्चा के सामने में जो हम लोग को ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहिए। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां इस प्रकार से आपका फिगर है, चित्र है, और इस प्रकार ये लिख देना। यदि आपका और मन है लिखने का तो अभी जिस प्रकार से हम मैप बताए, सबसे पहले क्या होता है, फेफड़ा से जो होता है, यानी फुफ्फुस, वहाँ जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा से क्या होता है, वहाँ से जो है शिरा के द्वारा सीधा आ जाता है मायालिंद में, मायानिलय में भेज देता है, वहाँ से पंप होकर शरीर के पूरा अंग में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हिंदी में मिला करके, तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यदि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक तो इसका तैयारी कर सकते हैं। कोई सा भी बोर्ड क्यों नहीं है, उस बोर्ड में भी ये क्या होता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका फिगर है, और जो है इस प्रकार से आपको बड़ा सिंपल तरीका से बना लेना है। और कल जो है इसी टाइम पे, यानी 6 बजे शाम को आपका जो है मानव मस्तिष्क का जो है बारे में वर्णन करके आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो यदि यहाँ तक आप बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब